और आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाएगा। दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेवर आज पहुंच रहे हैं। 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी रखने वाले इस एयरपोर्ट को 3 साल के अंदर तैयार करने का प्लान है। ये है उस सपने की पहली तस्वीर जो जल्द ही हकीकत में तब्दील होने वाली है। जी हां, ये जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक है। कुछ ऐसा ही होगा जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुहूर्त रखा गया है 12:50 का। जो टोटल कॉस्ट है 35,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें फर्स्ट फेज में 10,600 करोड़ का काम होना है और लगभग 12 मिलियन पैसेंजर्स को इसका टेक करना है। जेवर का ये एयरपोर्ट एकदम हाईटेक होगा, हर सुविधा से लैस, विकास का सबसे बड़ा मॉडल। यूपी में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। योजना है कि 2024 में इस एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट का सारा काम रिकॉर्ड तेजी से हो रहा है। 2017 में कंसीव किया गया, 2017 जुलाई में इसका ओएलएस सर्वे हुआ, 2018 मई में इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ और केवल 3 साल में ही एयरपोर्ट जो है शिलान्यास की स्थिति में है, जहां सारा लैंड एक्विजिशन हो चुका है, सारा सेटलमेंट हो चुका है, सारा रिहेबिलिटेशन हो चुका है, सारे एनओसीज हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शेष नहीं है। तो कब से ये ऑपरेशनल होगा सर? देखिए, इसकी अपॉइंटेड डेट 1 अक्टूबर तय की गई है। 3 साल टाइम दिया जाता है, 1095 दिन। तो 30 सितंबर 2024 से पहले इसको ऑपरेशनल होना है और उससे पहले ही हो जाएगा, लगभग 30 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसीलिए भूमि पूजन के लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्सपेक्टेशन है, आंकलन है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो उन सब उसकी तैयारी के लिए प्रदेश की समस्त एजेंसीज, राष्ट्रीय एजेंसीज और अनेक प्रकार के हमारे जो पुलिस बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, वो सभी को यहाँ पर लगाया गया है और एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था यहाँ पे प्रदान की जा रही है। हमारा विशेष बल होगा कि ट्रैफिक जो है बहुत सुगमता से चले, जिससे कि जो यहाँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने लोग आ रहे हैं उनको कोई बहुत कठिनाई का अनुभव ना होना पड़े। जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन पर मोदी और योगी का मेगा प्लान है। यूपी चुनाव से ठीक पहले विकास के इस महासौगात के लिए भव्य तैयारी है। जेवर एयरपोर्ट की जमीन से पीएम मोदी एक विशाल रैली भी करेंगे। दावा है कि पश्चिमी यूपी की यह सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में 2.5 लाख के करीब लोग शामिल हो सकते हैं। इस खास रैली के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है, जिसमें 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बनाया गया है। इस स्टेज पर कई एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। उन पर जेवर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलाए जाएंगे। वैसे तो ये टेंट सिर्फ पीएम मोदी की रैली के लिए है। टेंट के पीछे ही एक और जगह जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान अभेद्य सुरक्षा भी लगाई गई है। इनमें 5,000 पुलिसकर्मी, पीएससी, आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। पहले तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। इसके सियासी मायने बड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनौती भी बड़ी है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक। जेवर एयरपोर्ट की क्या खासियत है, डिटेल पे हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। नौसेना को आज आईएनएस की ताकत मिलने वाली है। कलावरी क्लास सबमरीन यानी कि पनडुब्बी आईएनएस वेला को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। आईएनएस वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है, जो 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची, 1565 टन वजनी है। इसकी खासियत यह है कि रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता। ये दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देती और अपना काम पूरा कर सकती है। इसके अलावा इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है।
तो ये कार्यक्रम जैसे ही शुरू होगा, जब नौसेना के बेड़े में INS वेला को शामिल किया जाएगा, हम इसका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जेवर एयरपोर्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, भूमि पूजन और PM की रैली की पूरी प्लानिंग हम आपको दिखा रहे थे। किस तरीके से सुबह 11:20 पर जेवर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। दोपहर 12:50 पर शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। यहां PM एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। PM के साथ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। PM का पूरा कार्यक्रम करीब 1.25 घंटे का है। जेवर एयरपोर्ट 29,650 यानी कि लगभग 29,500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। 6200 हेक्टेयर में फैला ये एयरपोर्ट 2024 तक इसका पहला फेज बनकर तैयार होगा। 2024 यानी कि पहली उड़ान इसी साल भरी जाएगी। एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल और 5 रनवे होंगे। 178 विमान एक साथ यहां बेड़े में खड़े हो सकेंगे। दिल्ली के पास एक और भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सपने को साकार करने के लिए आज पहली ईंट जोड़ी जाएगी। 2024 में जब यह सपना अपने दिव्य रूप में आकार लेगा तो दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है। लेकिन इनमें जेवर एयरपोर्ट सबसे खास है। क्यों? आइए देखते हैं। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। पश्चिम यूपी के 30 जिले सीधे एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कम हो जाएगा। 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के बोझ को कम करेगा, बल्कि अनुमान जताया जा रहा है कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक ये परियोजना बना है, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। और इसके अगल बगल यहाँ से दिल्ली से लेके आगरा तक, मथुरा और यहाँ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। बहुत सारे फैक्ट्रियाँ भी निवेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यहाँ पर एक साथ 186 विमान खड़े हो सकेंगे। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 1,334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में यहाँ कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसके बाद 2050 तक 20 करोड़ होने का अनुमान है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये विशाल एयरपोर्ट आसपास के इलाकों को बहुत मदद करेगा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को अपैरल सिटी, कपड़ों की सिटी कहा जाता है और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब का कहना है कि एक बार जेवर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो यहाँ बिजनेस को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आसपास के इलाकों की अगर बात करें, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों से जेवर एयरपोर्ट जब यहाँ से चालू हो जाएगा तो इन सब क्षेत्रों को एक काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। कार्गो की भी अगर बात करी जाए तो यूपी सरकार का कहना है कि कार्गो और जितनी भी चीज़ें एयरपोर्ट के साथ होंगी उसमें यहाँ पे लगभग 1 लाख नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी पहले फेज़ के अंदर और 1 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया करेंगे।
यूपी चुनाव बस आने ही वाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कई बड़े टिकट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी एयरपोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो एक के बाद एक कई सारे एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत बड़े 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रख के की जा रही हैं। और अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो आसपास के इलाकों वालों का भी यही कहना है कि जब एयरपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, जब तैयार हो जाएगा तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और लोगों का ये भी मानना है कि बिजनेस को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बिजनेस को इस एयरपोर्ट से काफ़ी फायदा हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएंगे। अब तक वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से ऐश्वर्या पालीवाल और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। जेवर एयरपोर्ट से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि यूपी हवाई यातायात की राजधानी बनने वाला है। बहुत जल्द अकेले यूपी में 17 एयरपोर्ट होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारी सहयोगी पौलमी साहा ने खास बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सर, क्या है इस एयरपोर्ट की खासियत? यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये, इसकी खासियत? जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल 2 हवाई अड्डे होते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 8 हवाई अड्डों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो चुका है और 9वां एयरपोर्ट का शिलान्यास कल होने जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते थे, उस उत्तर प्रदेश में आज आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने वाले हैं। लखनऊ और वाराणसी के अतिरिक्त कुशीनगर का लोकार्पण हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। अगले चरण में जेवर का शिलान्यास कल हो रहा है और उसके बाद अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारी सोच विचारधारा है कि आने वाले सालों में जहां हम 2 से 9 तक पहुंच चुके हैं और 10वां का शिलान्यास होने वाला है, हम लोग 17 का टारगेट हमने अपने आप के लिए रखा है। 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में अकेले। तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी बनने वाली है हवाई अड्डों की श्रृंखला में। और जहां तक जेवर का सवाल है, इस हवाई अड्डे से जहां 34,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, चौथे चरण में 7 करोड़ लोगों की यातायात की सुविधा की जाएगी। इस एक एयरपोर्ट के जरिए हमें पूरा विश्वास है कि ये भारत का नवरत्न आने वाले समय में बनने वाला है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, और एशिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में यातायात की सुविधाएं हमारे आम नागरिक को इस हवाई अड्डे से पूर्ण रूप से मिलेगी। और उसी के साथ आर्थिक प्रगति भी, और उसी के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित हो पाएंगे। 1 लाख रोजगार के अवसर इस एक हवाई अड्डे से सृजित हो पाएंगे आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर। और करीब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इस हवाई अड्डे के इर्द गिर्द भी होगा, जिसके आधार पर पूर्ण क्षेत्र का, आसपास के 15 जिलों की आने वाला भविष्य पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा। एक विकसित प्रदेश और विकसित देश की भागीदारी में इस क्षेत्र की जनता रहेगी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जेवर एयरपोर्ट पर भी श्रेय किसका है? जंग इसकी शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि उनके कार्यक्रम का आकार बदलकर बीजेपी अपना दिखा रही है। जेवर एयरपोर्ट का भले ही अभी शिलान्यास ही हो रहा हो, लेकिन उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी पार्टी सरकार का प्रोजेक्ट बताने के बाद अखिलेश ने जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट पर काम शुरू किया था। अखिलेश के इस दावे पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने अखिलेश को अक्ल से पैदल तक करार दे दिया। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है,
और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। बीजेपी की तरफ से ऐसा ही हमला यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी किया और उन्होंने अखिलेश को क्रेडिट चोर तक बता दिया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अखिलेश जी 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद आप अपने विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे। हार्दिक बधाई। श्रेय को लेकर मची इस नोकझोंक में मायावती ने भी एंट्री ली और अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए एक पूरी बुकलेट जारी कर दी। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। जेवर एयरपोर्ट की फाइल पहली बार 2001 में राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए बनी थी। फिर मायावती ने 2007 में एयरपोर्ट का प्रस्ताव यूपीए सरकार को भेजा। 2012 में अखिलेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव रद्द कर दिया था, लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हुआ। मोदी सरकार ने तत्कालीन अखिलेश सरकार को एयरपोर्ट के लिए डीपीआर बनाने को कहा। इस बीच एयरपोर्ट के जेवर से आगरा तो कभी हरियाणा शिफ्ट करने की भी बात चली, लेकिन आखिरकार 2017 में योगी सरकार आने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर काम फिर से शुरू हुआ और अब शिलान्यास तक पहुंचा है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी पर नया आरोप किसानों को मुआवजा न देने के आधार पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी सिलसिले में ट्वीट किया और लिखा, प्रधानमंत्री जी, किसानों के प्रति अगर आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। इस बारे में जब आज तक ने जेवर के विधायक से बातचीत की तो उन्होंने कहा, अब ऐसे प्रकरण शेष रह गए जो विवादित हैं या कानूनी दृष्टि से जिनको दिक्कत आ रही है। इसलिए हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों ने इस जेवर क्षेत्र के विकास को रोकने के लिए इस तरीके के प्रलाप शुरू किए हों। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भले ही 2021 में हो रहा हो, लेकिन इसके उद्घाटन में बतौर मुख्यमंत्री कौन मौजूद होगा उसका फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव करेंगे, जिसमें हर दल इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जनता किसके दावे पर अपनी मुहर लगाएगी। अभिषेक आनंद, जेवर, आज तक। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहां के किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलित हैं। सरकार का दावा है कि एयरपोर्ट से पूरे इलाके का विकास होगा। क्या कृषि कानून की वापसी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का रनवे बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट? इतने बेवकूफ नहीं होगा किसान, यूं सब जाने लेके जाएंगे जो पर्चा आज मिल जाएगा भाई। 30 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से, 500 लोग जाएंगे। बॉर्डर से खुले हैं, बात हुई है दिल्ली पुलिस से परमिशन? नहीं, परमिशन की कहाँ जरूरत है, जब रास्ते खुल रहे हैं। क्या दिल्ली में कोई जा रहा परमिशन लेता है? जब कृषि बिल पर राकेश टिकैत अपने तेवर नरम करने को तैयार नहीं है, तब पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी के अरमान कैसे उड़ान भरेंगे? जब यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश छोटे दलों का साथ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए वैसे हम साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई। हम देखिए, हमारा प्रयास है, जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़े। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, हम ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना। तब कृषि कानून की वापसी के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत का रनवे कैसे बनेगा जेवर एयरपोर्ट? आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। जेवर एयरपोर्ट से पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा
और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हकीकत में बदलने वाला है, जो 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड को विकास के उपहार देने के बाद पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जहां किसानों की नाराजगी को देखते हुए वो तीनों कृषि कानून वापस ले चुके हैं और पहली बार यूपी के इस इलाके में पार्टी की वापसी का रास्ता टटोलने की कोशिश करेंगे। पीएम विपक्ष के प्रहार को विकास के हथियार से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके केंद्र में नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के जेवर के रूप में पेश करना चाहती है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने में जुटी है। जेवर में भी किसानों का दबदबा है और यहाँ के किसानों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध किया था। इसके अलावा यहाँ बीजेपी की चुनौती नाराज गुर्जर वोटरों को मनाने की भी है, जो दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद से ही बीजेपी से खफा चल रहे हैं। ये विवाद दादरी कॉलेज में 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से शुरू हुआ था। गुर्जर समाज की आपत्ति प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर है। गुर्जर समाज का आरोप है कि मिहिर भोज गुर्जर राजा थे, लेकिन बीजेपी उन्हें राजपूत राजा के तौर पर पेश कर रही है। नोएडा में गुर्जरों की आबादी 5 लाख के आसपास बताई जाती है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र भाटी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उसे गुर्जरों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। इस तरह बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें जेवर में बन रहा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अहम है। जेवर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कल रात दिल्ली के आरके पुरम में मची अफरा तफरी की। रात करीब 9 बजे इलाके के लोगों को अचानक आंख में जलन और सांस में दिक्कत हुई। खबर फैली कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं। आनन फानन में दिल्ली पुलिस, दिल्ली आपदा मोचन दल और दमकल कर्मी वहां मौके पर पहुंचे। हालांकि किसी तरह की गैस लीक का कोई सबूत नहीं मिला। रात करीब 9 बजे का वक्त था। दिल्ली के आरके पुरम के एकता विहार में अफरा तफरी का मंजर था। सोने की तैयारी करने की जगह लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर थे। थोड़ी देर में एम्बुलेंस की सायरन से इलाका गूंजने लगा। दमकल की 2 गाड़ियां भी पहुंच गईं और दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली आपदा मोचन दल के लोग भी पहुंच गए। दरअसल इलाके में ये अफरा तफरी और खौफ संदिग्ध गैस लीक की खबर से फैली थी। कुछ लोगों ने आंखों में जलन और सांस में दिक्कत की शिकायत की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई लोग बेहोश भी हो गए। 5 लोगों को तुरंत एम्बुलेंस से सफदरजंग अस्पताल भर्ती कराया गया। अभी क्या हुआ कि आधा पौना घंटे पहले ये कह रहे हैं इस गली में से गैस आई है, और ये वाली जो गली आप देख रहे हो सामने, पूरी गली में गैस थी और कम से कम नहीं तो 10-12 लोग बेहोश हो गए। और जब मैं पहुंचा तो मेरी आंखों में भी जलन थी। एकता विहार कॉलोनी के पीछे ही सीआरपीएफ कैंप और एनएसजी है। लोगों को लगा कि शायद कैंप से किसी गैस का रिसाव हुआ है। हमारे पीछे एक एनएसजी कैंप और एक सीआरपी कैंप है, तो हमारे सभी साथियों को, हमारे कॉलोनी वासियों का ये मानना है कि ये जहरीली गैस है जो वहीं से लीक हुई है, जिसके चलते मैंने एक कमांडेंट से बात भी करी थी, उनका जो सिपाही था, कि मैंने कहा आपके यहाँ से कोई जहरीली गैस छुटी है, तो उनमें से एक ने मुझे ये भी कहा था कि 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने बोला हुआ क्या है, तो फिर वो बात को दबाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता, पीछे से आ रही है सीआरपी कैंप से। तो मैंने जाकर सीआरपी कैंप में पीछे पता गया, सीआरपी कैंप बोला हमारे यहाँ से तो कोई नहीं है हमारे से, लेकिन जो मेरा मानना है, हमारे लोगों का मानना है कि एनएसजी कैंप से शायद कोई गैस लीक हुई है। बहरहाल पुलिस ने लोगों की शिकायत पर पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन कहीं किसी गैस रिसाव के सबूत नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी तरह का खौफ फैलाने के लिए अफवाह फैलाई गई? लेकिन अगर ये अफवाह थी तो लोगों की आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायत क्यों हुई? पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। सह प्रायोजक सेसा आयुर्वेदिक तेल।